वेलकम टू द नागरिक पॉडकास्ट विद हरी। आपका जो ओवरऑल पर्सपेक्टिव है पीएलआई को लेके, जो आई थिंक 2020-21 के आसपास इंडिया में किक स्टार्ट हुआ था, विच इज़ प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, उसको एटलीस्ट मेरे हिसाब से दो चीज़ों को इन्फ्लुएंस करता है वो, कि पीएलआई से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि या तो फॉरेन मैन्युफैक्चरिंग या टेक्नोलॉजी आपकी कंट्री में इस्टेब्लिश होगी, बाहर से एक तो एफडीआई आएगा, और दूसरा है आप उम्मीद कर रहे हैं कि विद टाइम जो मैन्युफैक्चरिंग का एक तो इन्वेस्टमेंट आ गई, और दूसरा है कि विद टाइम जो कॉम्प्लेक्स मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम है कंट्री में वो धीरे धीरे डेवलप हो जाएगा। बट आपका आई थिंक ओवरऑल पर्सपेक्टिव उसको लेके, मे बी इम्प्लीमेंटेशन को लेके थोड़ा सा ल्यूकवार्म या नेगेटिव साइड में, तो एक बार उसके बारे में अपना पर्सपेक्टिव शेयर करें। पीएलआई क्या करने की कोशिश कर रही थी? देश में मैन्युफैक्चरिंग जो इकोसिस्टम है वो रिलेटिवली नॉन कॉम्पिटिटिव है, अनकॉम्पिटिटिव है दुनिया के मुकाबले। राइट। हमारी तरह तरह की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, चाहे हम लैंड कॉस्ट ले लीजिए, इफ़ेक्टिव लेबर कॉस्ट ले लीजिए, इंटरेस्ट कॉस्ट ले लीजिए, राइट। तो हमारी कॉस्ट ज़्यादा है, हमारे पास तकनीक बेहतर नहीं है, हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट की कंप्लायंसेस इतनी ज़्यादा हैं। सो कुल मिला के देश में जो आज के दिन, एंड ये बहुत सारी स्टडीज़ हुई हैं कि भाई इंडिया इज़ नॉट कॉम्पिटिटिव रिलेटिवली बिकॉज ऑफ दी हिस्टोरिकल लिगेसी, व्हाटएवर रीजंस। आप कभी टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बहुत सारी कॉम्पिटिटिव स्टडीज़ हुई हैं, जिसमें अगर आप कंपैरिजन करिए कि इंडिया प्रोड्यूसेस लॉट ऑफ कॉटन but ends up exporting it. Right. Raw material export करके आप finally finished Why product import कर रहे हैं. can't we even manufacture cotton textiles in India, right? Globally competitive. आज बांग्लादेश आपको compete कर रहा है, पहले चाइना compete करता था, right? So PLI के जरिए एक निष्कर्ष निकलता है इस चीज़ से कि भाई आप क्या इसको क्वांटिफाई कर सकते हो कि आपके यहाँ कोई मैन्युफैक्चर करे और बाकी दूसरी जगह जाके मैन्युफैक्चर करे, तो क्या रिलेटिव। सो इंसिडेंटली मैं उस समय सरकार में ही था, तो हम लोग ये, और दैट इज़ द फर्स्ट पीएलआई लिटरली द लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, व्हिच इज बेसिकली द मोबाइल्स मैन्युफैक्चरिंग। तो अध्ययन करने के बाद ये निष्कर्ष निकला कि अगर एप्पल हो चाहे सैमसंग हो, टेक्नोलॉजी उन्हीं के पास है, वो बनाएंगे वही, आप नहीं बना सकते। आप लार्जली असेंबलिंग करोगे और फिर आने वाले समय में आप उम्मीद कर सकते हो कि उनकी कुछ एक्सेसरीज, उनका जो इनपुट्स हैं वो आपके यहाँ पे बनने लग जाएं, वो लोग अपना यहाँ मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम शुरू करें। कुछ वैल्यू चेन की जो पिछले पार्ट्स हैं उसमें आप डाउनस्ट्रीम वैल्यू चेन में चले जाएं। और ये भी अध्ययन में सामने आया कि भाई लगभग 80-85% जो दुनिया की ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग है मोबाइल, वो लिटरली 5-6 कंपनियाँ ही बनाती हैं। बिल्कुल, राइट। सो और थोड़ा सा अध्ययन किया तो फिर ये नज़र आया कि अगर एप्पल चाइना में बनाता है या उसके जो पार्टनर्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट पार्टनर मैन्युफैक्चरर्स, वो ताइवान में बनाते हैं या साउथ कोरिया में बनाते हैं, तो या सैमसंग वाले साउथ कोरिया में कहीं और बनाते हैं, तो ऐसा अध्ययन से स्पष्ट हुआ कि तकरीबन उनको हिंदुस्तान में वही चीज़ बनाने में लगभग 5-6% कॉस्ट ज़्यादा लगती है। ओह इंटरेस्टिंग। सो ये विचार निकला कि अगर इनको ये कंपनसेट कर दिया जाए कि भाई ठीक है, आपको 5-6% ऑफ द प्रोडक्शन का इंसेंटिव हम दे देते हैं, तब तो आप आके करिए हमें, तब तो आपका कॉस्ट पैरिटी हो गया, तो आपको कोई डिसएडवांटेज नहीं है। राइट। तो और आपको कोई सगा नहीं है, आपका कोई साउथ कोरिया में सगा नहीं है, चाइना में सगा नहीं है हमारे एप्पल का, तो आप यहाँ said yes, we will come. Right. So that is what brought Apple here. Right. And I think that is one major success story of PLI in a way to get the Apple here, and their manufacturing base is developing, and now even further downstream contracting is happening. Tata and others are also coming into that. So that is the rationale of PLI. Interesting. Right. But अगर आप जब ये रेशनल छोड़ दो
और इसको एक रूटीन इंसेंटिव स्कीम बना दो। राइट। अब आपकी एक वाइट गुड्स की स्कीम है, आपकी एक टेक्सटाइल की Textile की स्कीम scheme है, है। थोड़े मोड़े पता नहीं इतनी सारी, राइट। और उनमें ना तो कोई ऐसी ग्लोबल कॉन्सेंट्रेटेड टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप है किसी कंपनी में जो यहाँ आए। तो आपकी चाहे ऑटोमोबाइल्स की पीएलआई हो, चाहे आपकी बैटरीज की पीएलआई हो, Right, चाहे आपकी right. सोलर पीएलआई, these were the three great possibilities of shifting manufacturing to India. The electric vehicles, the batteries, and the solar. Right. Others are routine. They Right. whether you do PLI or you don't do PLI, it doesn't make Doesn't difference over make there. it, right. It would have made difference here. But in तीनों चीज़ों में, it's the Chinese technical leadership, which we didn't want. So what we did with Apple, if we would have done with, let us say, BYD, right. for example, or some solar manufacturing companies, we would have got that PLIs succeed. And the result is, since we didn't do it, all these three PLIs have been flops. Right. So that is the reason I felt at that time that we have got our PLI strategy wrong after that first success. तो पहले सक्सेस का जो बेसिस था वो ये था कि कॉस्ट का जो इनएफिशिएंसी है उसको आप काउंटर करने के लिए इंसेंटिव दे रहे हैं And get the leader here. एंड गेट द लीडर एंड टेक्नोलॉजी एंड वो इकोसिस्टम पूरा सेटअप Exactly. बट वही सेम चीज़ हम जो फॉरवर्ड 3 सेक्टर्स हैं, चाहे ईवीज हो, सोलर हो और लेट्स से तीसरा Batteries. द बैटरीज, उन तीनों में ही हम क्योंकि लीडर को नहीं ला पा रहे Then it doesn't succeed. क्योंकि आप फिर वो स्कीम के थ्रू अपने डोमेस्टिक में भी इनएफिशिएंट प्लेयर्स को No, even they have not succeeded. We got best of the companies, the most powerful companies to take allocations for solar, राइट as well as the automobiles, as well as for the batteries. But they have also floundered largely because they don't have technology. राइट Whether you go to the product manufacturer or you go to the further down in the value chain, you have to do business with Chinese. राइट राइट Right, so you didn't succeed. And now, what I used to say in 2021, or I wrote about in this book also, is now true for last 3 years, or last 4 years if you include 24-25, which is virtually 2/3 to 3/4 of the PLI lifetime. So these schemes are typically for 5 to 6 years. राइट India has not disbursed even 10% of the PLI incentives, or 1.97 lakh crore, which we decided. And recent reports are suggesting that even government has realized now that this strategy is not succeeding. Right. So if it's not only in execution, that's our bureaucratic problem. Because we end up tying all these schemes with so many ifs and buts and Right. conditions and this kind of things, that something or the other is not satisfying. राइट इतनी कंडीशनैलिटीज हैं Unless उसमें। we have the simple construct like we had in the mobile, this large scale, if we have investment conditions, if we have labor conditions, if we have value addition conditions, we have export condition, we have this condition, we have that condition, and so many things we tie up, make the scheme complicated, but that's the bureaucrat's contribution. राइट The strategic policy contribution is what we missed out in these schemes. And by making this is rundown, normal, routine schemes of the 14, I would say these 4 were strategic, Right. where we should have succeeded. The rest are very ordinary and Right. so some of them have not even caught up. राइट And some of them were routine, like food processing or pharmaceuticals. There is nothing you Medical manufacturing devices also, I think we are exactly. doing. So those were routine, low value kind of. So PLI is unfortunately another policy intervention in the country which has grossly underperformed. very interesting, which still has a lot of potential, Of course, there is big potential. right, but strategic, and you were saying implementation from a bureaucracy standpoint, दोनों में ही challenges इस तरीके से रहे हैं कि Policy and implementation both. Right.